स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग। और लास्ट क्लास में हम लोग 14, 15 और 16 ये 3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व भी किए हुए थे और पूरा इंट्रोडक्शन आपने देखा हुआ था। आज हम लोग और चलेंगे आगे 17 नंबर क्वेश्चन और उससे आगे के सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें जो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में आपको बताई गई आपको याद ही होंगी। जैसे अगर किसी वक्र का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा। वो उस वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। और अगर आपको वक्र के बिंदु x0 और y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, वक्र पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर प्रॉपर एक पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए तो उसका अवकलन करिए, उससे जो डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा उसमें x की जगह पर x0 और y की जगह पर y0 लिख दें। तो फिर आपको कर्व के उस प्रॉपर उस पॉइंट पर आपको जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी उसका प्रवणता मिल जाएगी। अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए -1/स्पर्शी स्पर्शी की प्रवणता का फॉर्मूला यूज करते हैं, सबको याद ही होगा। उसमें से कुछ चीज़ें और जैसे बताई थी लास्ट टाइम हमने कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता होगी 0। और अगर रेखा x अक्ष के लंबवत है यानी कि y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता इन्फिनिटी होगी। ठीक है, चलिए खैर जो चीज़ें याद आती जाएंगी उसमें बता देंगे हम आपको। एग्जाम्पल नंबर 17 पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। वक्र x² / 4 + y² / 25 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों और सेकंड पार्ट पे है y अक्ष के समांतर हों। आपको ये कर्व दे दिया गया है, कहा जा रहा है इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। मतलब वो पॉइंट्स बताओ कि जब हम उन पॉइंट्स पर इस वक्र की स्पर्शी बनाते हैं ना तो x अक्ष के समांतर आए, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि उस बिंदु को बताओ जिस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचें तो फिर वो y अक्ष के समांतर आवे। ये चीज़ आपको करके दिखाना है। ठीक है, मतलब आपको बिंदु पता लगाने हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो याद कर लें कि जो बिंदु आपसे पूछा जा रहा है उसमें देखो लैंग्वेज में लिखा है वक्र पर उन बिंदुओं को पता कीजिए। मतलब जो बिंदु आपको मालूम करने हैं ना वो वक्र पर ही होने चाहिए। ठीक है, तो वो बिंदु मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो माना वक्र पर बिंदु h, k है। क्या h, k मानना ही जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप x0 y0 मान लो यार। लेकिन x0 y0 में x के साथ नॉट, y के साथ नॉट लगानी पड़ती है मुझे, तो मैं h और k मान लेता हूँ सीधे सीधे। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बिंदु h, k ही माने हमेशा, आपकी जो मर्जी आए आप मान लो। ठीक है, माना वक्र पर बिंदु h, k है। अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी कि वक्र पर बिंदु h, k है, आपको तुरंत एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई बिंदु किसी वक्र या रेखा पर है तो वो बिंदु वक्र या रेखा को अवश्य संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु तो वक्र पर माना गया है, इसका ये मतलब है कि ये बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा। इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर x की जगह पर h और y की जगह पर k लिख देंगे। तो ये h² / 4 + k² / 25 = 1 मान लिया समीकरण नंबर 1 इसको। फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें लास्ट टाइम पड़ेगी जब h या k में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी और दूसरे की निकालनी होगी आपको। लेकिन क्योंकि अभी बिंदु माना गया है तो उसका जो नियम है वो तुरंत अप्लाई कर देते हैं, तो इसको बस यहीं से छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हमने करना ये है कि वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करिए ताकि स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चले। तो हम यहां पर लिख देते हैं वक्र का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। 1/4 तो 1/4 है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये 2x/4। ऐसे ही y स्क्वायर का होगा 2y/25 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। 1 का कितना हो जाएगा 0, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये 2y/25 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -2x/4। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए आप, ये 25 उधर चला जाएगा ऊपर और y आ जाएगा अपॉन में। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी -x/y और साथ में 25/4। ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। ये आ गया वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन मैंने तो ये प्रॉपर एक पॉइंट माना हुआ है, हम उस पॉइंट पर ही स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं, तो हम यहां लिख देंगे अब वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता। तो वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, इसका यूज करना है। पर हमें तो h, k पर चाहिए, तो क्या किया जाए बताइए। इसमें x की जगह पर h और y की जगह पर k लिख दिया जाए। मीन्स डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k। x की जगह पर h, y की जगह पर k लिख दो, तो -h/k इंटू 25/4। क्या बता सकते हैं अब ये क्या चीज आ गई है। अब ये आ गया दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया गया है, लिखा हुआ x अक्ष के समांतर हो कौन। फिर से पढ़ते हैं हम सवाल। वक्र x² 4 + y² 25 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। कौन किसके समांतर है, मतलब सुन भी नहीं रहे हो आप, तो क्या पढ़ा हमने, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हो। तो कौन किसके समांतर है, आंसर है स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। आपको याद है अगर कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है 0। और यहां कौन किसके समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, मतलब साफ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी 0। सिंपल सी चीज है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता इज इक्वल टू 0। और स्पर्शी की प्रवणता आपने निकाली कितनी है ये, तो हम इसकी जगह ये नोट कर सकते हैं -h/k मल्टीप्लाइड बाई 25/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। लास्ट टाइम भी हमने 2 बातें आपको बताई, आगे से याद कर लीजिए। अगर किसी भिन्न का मान 0 हो तो आप बिना कुछ किए हुए केवल अंश को लेकर उसको 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी भिन्न का मान 0 तभी हो सकता है जब उसका अंश 0 होगा। किसी भिन्न का न्यूमरेटर अगर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी होगा ना, आप जब उससे डिवाइड करोगे 0 तो आएगा। और अगर किसी भिन्न की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो याद रख लीजिए कि फिर हमको उसका क्या कर देना है, उसका हर 0 कर देना है। तो ये 2 बातें याद कर लीजिए, बार बार मल्टीप्लिकेशन ये वो सब नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्या याद कर लीजिए कि अगर किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो तो उसका न्यूमरेटर उठा के बस किसके बराबर कर दो। अब आप सोचोगे तो फिर हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, कुछ मत करो, भूल जाओ उससे, आप केवल अंश उठाओ 0 के बराबर रख दो। और अगर किसी भिन्न का मान इन्फिनिटी हो जाए तो
केवल उसका हर उठाओ और 0 के बराबर कर दो। क्या इसके बगैर काम नहीं चलेगा यार? ऐसा कहां हो सकता है? चलेगा नहीं क्या? आप क्रॉस गुणा करवा के निकालेंगे फिर उस वक्त, पर एक लाइन बढ़ेगी उस पर, हम नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शन, ये एक भिन्न है और इसका मान किसके बराबर है? क्या कर लें? अंश 0 कर दें? क्या है अंश बताइए? 25h, 25h बराबर 0, तो h बराबर 0, बस हो गया। नहीं समझ में आया? अब अगर h 0 है, मुझे तो पॉइंट्स पता लगाने हैं और पॉइंट के लिए h और k दोनों चाहिए तभी पॉइंट बनेगा। तो अभी हमने h पता लगा लिया, अगर h पता लगा लिया है तो k की बारी है। अब k कहां से पता लगाए? तो मैंने पहले भी बोला था आपसे कि इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब h और k में से कोई एक मिल जाएगा और दूसरे की हम इच्छा करेंगे तब। अब h मिल गया है तो k अगर चाहिए तो वहीं से निकालो। समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से लिख दो इसमें h की जगह पर 0, h की जगह 0 लिखेंगे तो 0 स्क्वायर क्या होगा? 0/4 क्या होगा? 0 प्लस k स्क्वायर अपॉन 25 क्या आएगा? k स्क्वायर अपॉन 25, मतलब ये टर्म पूरा बेटा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 25 उधर जाएगा तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या मिले? इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु h कॉमा k माने थे ना हमने, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू प्लस माइनस 5, 0 कॉमा प्लस माइनस 5, मतलब इस वक्र पर ये दो बिंदु ऐसे हैं, यहां दो बिंदु लिखे हैं, कैसे पता? एक 0 कॉमा प्लस 5, एक 0 कॉमा माइनस 5। इस कर्व पर ये दो बिंदु ऐसे हैं कि जब कभी आप इन पर स्पर्श रेखा खींचोगे ना, वो पक्का आपको एक सच के समांतर मिलेगी। समझ आ रहा है कुछ आपको? इसके बाद सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट पे बोला गया है कि जिन पर स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर हों, कैन यू टेल मी कि कौन किसके समांतर हो? स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। तो अगर कोई रेखा एक y अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो यहां लिख देंगे क्योंकि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता, उसका जो ग्रेडियंट होगा, इट शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। और स्पर्शी की प्रवणता हमने निकाली हुई है पहले से, ये एक बार निकाल के रख लिया, हर जगह इसका यूज कर रहे हैं। ये स्पर्शी की प्रवणता है, तो इसको नोट कर दीजिए इसकी जगह पर, माइनस एच अपॉन के 25/4 is equal to infinity. Now again you can see that this fraction is now equal to infinity. ये जो भिन्न है वो इन्फिनिटी के बराबर है, और जब कोई भिन्न अनंत के बराबर होगी तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि पक्का उसका हर 0 रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? सब छोड़ छाड़ देंगे यार, केवल हर को पकड़ो, 0 कर दो। देन 4k इज इक्वल टू 0, और अगर 4k का मान 0 है देन k इज इक्वल टू 0। अदरवाइज इन्फिनिटी को 1/0 लिखते घूमोगे आप, फिर कहोगे कि हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं, एक दो लाइन आप फालतू वेस्ट करोगे उस पर। और मालूम है तो ऐसे कर लो ना। अगर k 0 आ गया, फिर से हम h निकालना चाहते हैं तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 से k की जगह 0 लिखोगे, k की जगह 0 लिखोगे तो 0 का स्क्वायर किया 0/25, 25, 0 प्लस h स्क्वायर अपॉन 4, h स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, h भी आ गया, k भी आ गया। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या मिले? अभीष्ट बिंदु बताइए क्या लिखा जाए? वेरी गुड, प्लस माइनस 2,0, क्योंकि बिंदु h, k है, k, h नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन एक मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सोचना भी ज़रूरी है कि यार ये कर्व कैसा था और ये कौन से पॉइंट इनका जिक्र किया जा रहा है। तो क्लास 11th में आपने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी हुई है। कौन एक सेक्शन पढ़ा है क्लास 11th में आपने? शांकव या शंकु परिच्छेद। क्या आपको याद है कि ये किसकी इक्वेशन है? ये दीर्घवृत्त की समीकरण है। किसकी समीकरण है? और दीर्घवृत्त में दो दीर्घवृत्त होते हैं, एक क्षैतिज दीर्घवृत्त, एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। ये कौन सा है? तो इसके d बड़ा है, a छोटा है, ये ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है। देखो, अगर आप इतनी चीजें सोचते हैं तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये लगभग ऐसा दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, इसमें इधर की तरफ कौन से पॉइंट आएंगे? इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये कोऑर्डिनेट होगा, देखो x स्क्वायर अपॉन 4 है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसके लघुवक्ष के जो सिरे होंगे, इधर वाला 2,0 होगा, और दीर्घाक्ष के जो सिरे होंगे, इधर होगा 0,5, इधर होगा 0,5। तो अगर आपको कर्व का आइडिया होता ना, तो ये एक बोर्ड भरने के बाद नहीं, पहले ही पता लग गया होता कि कहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब आप देखें, ये पॉइंट यहां पर है, यहां जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको नहीं लगता स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर आ गई है? यहां पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो भी आपको लग रहा होगा कि एक अक्ष के समांतर आ गई है। इस बिंदु पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये रेखाएं y अक्ष के समांतर आ गई। तो कर्व पर दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर स्पर्श रेखा खींचने पर x अक्ष के समांतर आएंगे, और दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर स्पर्श रेखा खींचने से वो y अक्ष के समांतर आएंगे। ये आपके नॉलेज से आ गया और ये आपके कैलकुलेशन से आ गया। और आप देखो, x अक्ष के समांतर है तो बिंदु 0,±5 आए हैं, 0,±5। y अक्ष के समांतर है तो +-2,0, +-2,0। समझ आया? तो अगर आपने कैलकुलेट सही से किया है ना, तो बाई प्रैक्टिकल भी आपको सब कुछ सही मिलेगा। कुछ समझ में आया? तो मैं तो कहूँगा कि आप सोचिए, अगर आप उस वक्र को पहचानते हैं, उसका फिगर बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अंदर से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम ये नहीं बनाएंगे ना, तो आप सिर्फ एज ए क्वेश्चन, एज ए कैलकुलेशन सिर्फ आप उसको देखोगे कि हमने गणना कर दी, जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया, बट क्या हो रहा है, क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ये हम समझ नहीं पाए। अभी मुझे भरोसा है कि आप ये समझ गए होंगे शायद। और अब देखो, अगर इन चार बिंदुओं को छोड़ दूं मैं, अगर इन बिंदुओं को छोड़ दूं, ये वाला ले लूं, खींच लीजिए स्पर्श रेखा, क्या x अक्ष के या y अक्ष के समांतर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। So in this curve there are only and only 2 points at which when you draw the tangent it will be parallel to x axis, and only 2 points at which when you will draw the tangent these will be parallel to y axis। केवल दो बिंदु ऐसे हैं जहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो x अक्ष के समांतर आएंगी, और केवल दो ही बिंदु ऐसे हैं जहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो y अक्ष के समांतर आएंगे। पूरे कर्व पर अभी भी असंख्य बिंदु पड़े हुए हैं, खींच के देख लो, कभी नहीं आएगी, न x अक्ष के समांतर न y अक्ष के समांतर। और ये फिगर ने भी बताया हमको और हमारे कैलकुलेशन ने भी बताया हमको, बिकॉज फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। सो प्लीज आप अगर वक्र को पहचानते हैं तो उसका एक आइडिया लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन में फिगर बना होता है, सारी चीज़ें अच्छे से लगी होती हैं, तो टीचर की नज़रों में भी
आपकी अहमियत बढ़ती है, उसको लगता है नहीं आपने अंदर से सॉल्व किया। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 18th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 है, आप प्लीज फिर से एक बार गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं कुछ आपसे पूछूं तो आप भी बताइए मुझे। वक्र y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर यह x अक्ष को काटती है। ठीक है, सुना? देखा नहीं किस किताबों में आपने देखा नहीं? अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के ये कोई वक्र होगा, इसका आइडिया मुझे नहीं है कैसा बनेगा, देखो, ठीक है, लेकिन कोई कर्व है, आपको पता लगाना है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर यह एक्स अक्ष को काटती है। ठीक है, तो एक बात तो पता चल रही है, कर्व ये है, इस कर्व पर हमें बिंदु पता लगाने हैं और फिर उन बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। लेकिन एक साथ में उन्होंने एक बात लास्ट में बोल दी, जहां यह एक्स अक्ष को काटती है। कौन एक्स अक्ष को काटती है? वक्र की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को काटती है, लेकिन अगर आप इससे लगाओगे तो यह सवाल का आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग है। तो काटती का काटता कर लो, आप काटता करो जरा। अब फिर से पढ़ेंगे हम और फिर समझिए। आप काटता कर लिया? नहीं करा? आप पढ़े हम दोबारा। वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह एक्स अक्ष को काटता है। कौन एक्स अक्ष को काटता है? अब वक्र के बारे में दिमाग आ रहा है? आ रहा है? क्योंकि जब ये लिखा होता है काटती है तो मुझे लगा कि स्पर्श रेखा काट रही होगी शायद, लेकिन अब मैंने ये करा दिया कि काटता है, तो उससे पता चलेगा कि वक्र काटता है। ठीक है, चलिए यहां से आंसर मिलेगा। इसका मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाते तो फिर आंसर नहीं आता हमारा। चलिए खैर, लेकिन अब एक चीज आपको मुझे बतानी पड़ेगी, कौन किसको काटता है? वक्र काटता है किसको? अगर कोई रेखा या वक्र एक्स अक्ष को काटे तो उसके लिए क्या रूल बना है आपकी मैथमेटिक्स में? नहीं मालूम आपको? सुन लीजिए, अगर कोई रेखा या वक्र एक्स अक्ष को काटे तो उस समीकरण में आप y की जगह क्या लिख दोगे? 0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं सबका y वाला पार्ट कैसा होता है? 0। याद करिए, आप एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे सब a,0 टाइप के होते हैं कि नहीं होते? y वाला हिस्सा 0 रहता है। तो अगर कोई वक्र, देखो ये चीज भी याद कर लीजिए आज से, अगर कोई वक्र या रेखा एक्स अक्ष को काटती है तो उस पर y वाला पार्ट कैसा होना चाहिए? 0। और अगर कोई वक्र या रेखा एक्स अक्ष को काटे तो उसका x वाला पार्ट 0 होना चाहिए। याद रहेगा? तो अभी आपने बताया हमको कि ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष को काटता है, तो अगर ये वक्र एक्स अक्ष को काटता है मतलब क्या करें? y को पकड़ के 0 कर दो। नहीं समझ में आया? तो कर देते और बड़ी जल्दी से वो बिंदु मिल जाएगा आपको। देखो, लिखेंगे क्योंकि यह वक्र एक्स अक्ष को काटता है, इसलिए वक्र में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के नहीं, आगे कहीं भी आपको मिलता है आप कर सकते हैं ऐसा। बेटा जब y की जगह 0 लिख दोगे, x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब फिर से देखिए, इस भिन्न का मान किसके बराबर है? और किसी भी भिन्न का मान 0 के बराबर हो तो क्या करना चाहिए? अंश 0 रख देना चाहिए। अंश में क्या है? तो तुरंत आप सब भूल जाओ, केवल x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करो, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7। अब y 0 है, x 7 है, इसलिए
वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या मिला आपको? वक्र पर आपको अभीष्ट बिंदु मिला 7,0। भाई x, y होगा ना, तो 7,0। देखिए ये वक्र है और इस वक्र पर ये वो बिंदु आ गया जिस पर अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। भाई स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए बेटा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट और दूसरा उसकी प्रवणता। तो हमें तो पॉइंट भी नहीं मालूम था, हमें तो प्रवणता भी नहीं मालूम थी, हमें दोनों चीजें पता लगानी थी। तो अभी एक टेक्निक यूज करके हमने क्या निकाल के लाया? पॉइंट। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? और जब तक आप ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे यू कांट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप पता ही नहीं लगा सकते। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे पता लगाई जाए? बेसिक रूल, अवकलन कर दो पकड़ के उसका, ठीक है। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्या तरीका है, कैसे किया जाए? अंश और हर। सबसे पहले हर लिख देंगे हम, और एक काम कर लो ना, इसको गुणा भी करवा लो साथ में। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवा लोगे तो क्या मिलेगा? अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आप गुणा नहीं करवाओगे तो यहां जाके प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अभी क्वोशिएंट रूल लगाओ फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो गुणा करा लो तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा फिर तो। अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या लिखोगे भैया? हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। अंश में x माइनस 7 है, इसका अवकल गुणांक क्या होगा? 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। इसका अवकल गुणांक करोगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 5 अपॉन हर स्क्वेयर x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बता सकते हैं आप मुझे? दिए गए वक्र की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमें तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा चाहिए, तो इसी बिंदु पर प्रवणता भी चाहिए हमें। तो आप लिखेंगे वक्र के बिंदु 7,0 पर स्पर्शी की प्रवणता, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट 7,0। इसको कैसे पढ़ेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई एट 7,0, मतलब 7,0 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। x की जगह 7, y की जगह 0, डी डी एक्स ऑफ वाई के फॉर्मूले पे नोट कर दो। x की जगह 0, y तो है नहीं क्योंकि x की जगह 7 लिखना। लिखो 7 सत्ते 49, ये कितना आ जाएगा? 49 माइनस 35 प्लस 6 माइनस, बउआ देखो x की जगह क्या लिखने वाले हो आप? तो जब 7 लिखोगे तो 7 माइनस 7 क्या होगा? और फिर ये कितना भी जोर लगा ले, इस टर्म का मान होना ही कितना है? उसको 0 ही होना है। अपॉन 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 7 5 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर। आपको नहीं लगता जब ये टर्म 0 हो चुका है तो और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो इसकी इससे पावर कैंसिल हो जाएगी। देन डी डी एक्स ऑफ वाई एट 7,0 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 अपॉन 49 है 45 माइनस 35, 1 अपॉन 10, ये वैल्यू आ गई। 55 माइनस 35, 49 और 6 55 माइनस 35 करेंगे तो 20 आएगा, 1 अपॉन 20। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया बता सकते हैं आप? दिए गए वक्र के बिंदु 7,0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमारा आंसर आ गया क्या? क्या चाहिए आपको? आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, इसलिए दिए गए वक्र के
बिंदु 7,0 पर स्पर्शी का समीकरण, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बस करना क्या है, x1 और y1 की जगह वो बिंदु लिखना है जिससे स्पर्शी जाती है, और m की जगह पर क्या लिखना है बताओ? स्पर्शी की प्रवणता, क्योंकि आप स्पर्शी का समीकरण निकाल रहे हैं। तो y माइनस, ये बेटा आपके x1 और y1 का काम करेंगे। तो y माइनस y1, m की वैल्यू बहुआ 1/20, x माइनस x1 की जगह पर कितना है 7, इसको इधर ले आओ, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, या आप x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस 20 y को इधर ले आए तो x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से सोचिए, ये कर्व दिया था, उस वक्र पर एक ऐसा बिंदु है 7,0 कि जब आप उस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो उस स्पर्श रेखा की ये समीकरण आ जाएगी। और देखो हमने कहां से पता लगाया, आई एम सॉरी, क्वेश्चन में सारे क्लूज दिए रहते हैं आपको, जरूरत है तो उनको पढ़ करके पहचानने की, समझ रहे हैं? तो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन में तो एक लाइन में लिख दिया, केवल कर्व लिखा है, बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने, कोई नंबर ही नहीं दिया, हम कैसे पता लगाएं? आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी बातें जरूरत है ना, वो सब लिखा है उस पर। फर्क है, उसको पढ़ें और पहचानने का प्रयास करें कि क्या दिया गया है आपको। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से आप इसे। एग्जाम्पल नंबर 19 पे है, वक्र x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, आज आपको वक्र भी दिया गया है और वक्र पर बिंदु भी दिया गया है। बस आपको इस कर्व के इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का भी समीकरण चाहिए और अभिलंब का भी समीकरण चाहिए। तो बड़ा इजी है। इसके लिए मुझे बिंदु पता तो लगाने नहीं है, तो हम सीधे बस अवकलन से स्टार्ट कर देंगे। तो यहां लिख देंगे वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x टू दी पावर 2/3 का करिए। x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n x टू दी पावर 2/3 माइनस 1, ऐसे इस पे करेंगे तो 2/3 y टू दी पावर 2/3 माइनस 1, साथ में d dx ऑफ y और 2 का डेरिवेटिव 0, इसको उधर भेज दीजिए। 2/3 y टू दी पावर माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1 करेंगे माइनस 1/3 इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x टू दी पावर माइनस 1/3, ये उधर जाके माइनस हो गया, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। डी डी एक्स ऑफ y माइनस x टू दी पावर माइनस 1/3 अपॉन y टू दी पावर माइनस 1/3, ये गुणा में था, भाग में आ गया। इसकी भी पावर माइनस है, इसकी भी पावर माइनस है, इसको ऊपर ले जाने से इसकी पावर प्लस हो जाएगी और इसको नीचे ले जाने से इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस y टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3। अब क्योंकि दोनों की पावर 1/3 लिखी हुई है, तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ y अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3। क्या आ गया बताइए? बस यही पढ़ रहे हो, दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता रट डालिए बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही भूलते रहोगे फिर। लेकिन मुझे तो इस बिंदु पर चाहिए, तो हम इस बिंदु पर निकाल लेते हैं। अब
वक्र के बिंदु 1,1 पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता निकालनी पड़ेगी डी डी एक्स ऑफ वाई एट 1,1। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में x की जगह पर भी 1, y की जगह पर भी 1। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है, इसमें y और x दोनों 1 लिख दो आप। तो आपको क्या लगता है -1 आ जाना चाहिए इसको। भाई ये भी 1, ये भी 1, 1 से 1 को डिवाइड किया 1, 1 का हमने क्यूब रूट निकाला। 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैसे पता? एक का घनमूल कितना होता है 1, और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा आपने, आयोटा। आपको याद होगा इकाई के घनमूल पढ़े जाते हैं ओमेगा वगैरह, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये नहीं पढ़ने में आया क्लास 11th में? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, कभी पढ़ा गया है? इकाई के 3 घनमूल होते हैं, इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हैं? पर इकाई के 3 घनमूलों में से एक घनमूल वास्तविक होता है और बाकी 2 घनमूल जो होते हैं वो सम्मिश्र घनमूल होते हैं। और हम कैलकुलेशन करते वक्त केवल रियल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इकाई के घनमूल में 1 यूज कर रहे हैं बस। अदरवाइज इकाई के 3 घनमूल आते हैं। याद रखा करो भाई, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप। तो 1 के घनमूल कितने होते हैं? अब चिल्लाने लगे 3, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे 1, हम रियल नंबर चाहते हैं बस। तो ये 1 आ जाएगी वैल्यू इसकी। अच्छा, स्पर्शी की प्रवणता ये है, तो साथ में मुझे ये भी बता दो अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी। इसलिए वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता, आपको याद है हमने क्या डिसाइड किया था लास्ट टाइम? कभी भी अभिलंब की प्रवणता निकालनी होगी तो हम स्पर्शी की प्रवणता को एक तो पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे और निशान बदल देंगे उसका। स्पर्शी की प्रवणता कितनी आई है -1, उसको पलट दोगे तो भी -1 ही रहेगा, और फिर इसका निशान बदल देंगे तो कितना आ जाएगा +1। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आया तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, तो ये आ गई स्पर्शी की प्रवणता और ये आ गई अभिलंब की प्रवणता। अब वक्र के बिंदु 1,1 पर स्पर्शी का समीकरण। हमने बोला स्पर्शी हो या अभिलंब हो, दोनों स्ट्रेट लाइन है, उनके इक्वेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत करिए आप। y - y1 = mx - x1, यही फॉर्मूला लगाइए बस। x1 y1 की जगह वो बिंदु ले लो जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है या जिस पॉइंट पर आपने ड्रॉ की हुई है। y1 की जगह पर क्या लिखेंगे 1, m की जगह पर क्या लिखा जाए -1 या +1? क्यों? क्योंकि हम स्पर्शी का समीकरण निकाल रहे हैं तो स्पर्शी की ही प्रवणता तो लिखेंगे -1, और x - x1 की जगह पर भी 1। y - 1 = -x + 1, मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। इसको इधर लेते आइए तो x प्लस हो जाएगा, x + y - 2, x इधर के प्लस हो गया, y ये 1 इधर के -1 हो जाएगा। -1 - 2 = 0। बउआ हो, नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक। अच्छा, इसके बाद ये आ जाइए वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण y - y1 = mx - x1। इसके लिए भी हम यही लगाएंगे क्योंकि अभिलंब भी तो यार एक रेखा ही है ना,
तो y1 x1 की जगह पर क्या लिखेंगे 1 और 1, तो 1 माइनस 1। अब बताओ m की जगह क्या लिखा जाए, क्योंकि हम अभिलंब के समीकरण निकालें तो अभिलंब की प्रवणता लिखो 1 x माइनस x1, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, y बराबर x लिख दो, या आप लिख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसको देखकर कुछ पता नहीं लग रहा है आपको? कुछ भी पता लगे, कुछ भी बताओ। नहीं पता लग रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं, ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन है, और y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की हर लाइन कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से जाएगी। और इसका m कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? y इज इक्वल टू एम एक्स, m इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो ये लाइन कैसे जाएगी? पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर के जाएगी ऐसे, ठीक है? कर्व जैसा भी बना होगा पर यह अभिलंब उसकी मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। समझ में आया? अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगा तो मूल बिंदु को इसे संतुष्ट करना चाहिए। करके दिखा लो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 0,0 लिख दो, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे। तो अगर आपने सब कुछ सही किया है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपको आ जाएगा सही से, ठीक है? आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल भी है 20, उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल लिखा है, दिए गए वक्र x इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब टी के एक बिंदु जहां पर t इज इक्वल टू π/2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कर्व दिया गया है आपको, और इस कर्व के उस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए जहां पर t की वैल्यू किसके बराबर है? π/2 के बराबर है, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? दो चीजें, एक तो मुझे पॉइंट चाहिए और दूसरा हमको क्या चाहिए? प्रवणता चाहिए स्पर्श रेखा की, ठीक है? तो पहले एक काम कर लो, आप t की जगह π/2 लिख दोगे तो x और y का मान मिल जाएगा, मतलब वक्र पर पॉइंट पता लग जाएगा आपको, ठीक है? वक्र पर अभीष्ट बिंदु x, y। अब x के फॉर्मूले में t की जगह π/2 और y के फॉर्मूले में t की जगह π/2, तो बउआ जब यहां t की जगह π/2 लिखोगे, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 का क्यूब कर दिया 1, 1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया a। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 का क्यूब 0, 0 इंटू b 0। इसका मतलब है वक्र पर ये ऐसा बिंदु है जहां पर t की वैल्यू कितनी है? π/2। तो बस इसी पॉइंट पर मुझे क्या पता लगाना है? स्पर्श रेखा का समीकरण पता लगाना है, ठीक है? कर लेते हैं। पहले वक्र का क्या करना पड़ेगा? अवकलन करके ddx ऑफ y निकालना पड़ेगा। और जब ऐसे दिया होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में देते हैं, तो ddx ऑफ y आप कैसे निकालते हो? d dt ऑफ y में से d dt ऑफ x का भाग दे देते हो, बस। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब d dx ऑफ y अगर आपको चाहिए तो आप d dt ऑफ y में से d dt ऑफ x को x से भाग कर दें। d dt ऑफ y, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी बेटा? b लिख दिया, cos क्यूब t का अवकलन करिए। सबसे पहले तो 3 cos स्क्वायर t, और उसके बाद cos t का करेंगे तो माइनस साइन t। अब x को भी t के रिस्पेक्ट में करिए, तो a लिख दिया हमने। साइन क्यूब t का क्या होगा? 3 साइन स्क्वायर t, और फिर साइन t का बेटा अवकलन करोगे वो cos t आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, साइन t से इसकी एक पावर कैंसिल, cos t से इसकी एक पावर कैंसिल, माइनस b अपॉन a, cos t अपॉन साइन t बच गया, सॉरी cot t,
ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। वक्र के बिंदु t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्शी की प्रवणता, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू भैया निकल के आई है उसमें आप t की जगह पाई बाई 2 नोट कर दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए और कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो कॉट पाई बाई 2 0। अरे प्रवणता भी 0 हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? क्या किसी लाइन की प्रवणता 0 हो सकती है कभी? किस लाइन की? जो लाइन एक्स अक्ष के समांतर होगी। इसका मतलब है कि पक्का इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो एक्स अक्ष के कैसी है, समांतर है। ठीक है, हमें तो उसका समीकरण चाहिए। अब वक्र के बिंदु t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्शी का समीकरण, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आप? इससे x1 y1 की जगह बताइए क्या लिखा जाएगा। ये बिंदु निकाल चुके हैं पहले ही हम, तो y माइनस y1 प्रवणता की जगह 0, x माइनस x1, x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a। लेकिन क्या फायदा है जब यही 0 है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ आया आपको? इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्शी का समीकरण है y इज इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हैं y बराबर 0 को आप पहचानते हैं? अच्छा, नहीं पहचानते? पहचानते हो क्या? कैसे पहचाना इसकी आप? x अक्ष के समांतर। आपने तो y बराबर 0 तो x अक्ष का ही समीकरण है सीधे। भाई x अक्ष के समांतर होगी तो y बराबर k होगा, और y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू k, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू h टाइप का। लेकिन अगर y बराबर 0 आ जाए तो ये तो सीधे x अक्ष का समीकरण है ना। ये x अक्ष की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब साफ है कि आज कसम से जो वक्र दिया गया है ना, और उस पर जो बिंदु दिया गया है, जब हम दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा कोई और नहीं है बल्कि वो स्पर्श रेखा कौन है, एक्स अक्ष ही है। ठीक है, तो एक्स अक्ष ही आज स्पर्श रेखा का काम कर रही है। ठीक है, एक्स अक्ष भी तो एक लाइन है और स्पर्श रेखा भी एक लाइन है, कर सकती है। इस तरीके से हमने लगा लिया एग्जाम्पल नंबर 20 एंड आई होप कि आपको समझ में आया। तो आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.3 पहला क्वेश्चन है, वक्र y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपको इस वक्र के इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, केवल प्रवणता मालूम करनी है बस। तो क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। 3 लिखा रहेगा, x या 4 का क्या होगा 4x क्यूब, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x क्यूब माइनस 4। ये क्या आ गई बता सकते हैं आप मुझे। दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, पर हमें तो x बराबर 4 पर चाहिए, इसलिए दिए गए वक्र के
बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में एक्स की जगह 4 लिख दीजिए। 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 64 माइनस 4, 12 चौके 48, 12 छंग 72 और 4 76, माइनस 4 764। ये आ गई दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है। 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है 764। यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करे ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल हटा देते हैं यहां से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, जिसमें कर्व दिया है y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं है। के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। आपको इस कर्व के x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। और मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कर लोगे। बिल्कुल ऐसे ही तो करना है। कर्व दिया था, x की वैल्यू दी गई थी, कर्व दिया था, x की वैल्यू दी गई थी। बस आपको करना क्या है, अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए और उसमें x की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 10 आ जाएगा सबको। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, फिर ये आप खुद अपने आप से करिए। हाँ जी, विद्यार्थीगण स्वयं करें ये क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। इस वक्र की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए जिसका x निर्देशांक कितना है, 2। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1 और 1 का कितना हो जाएगा, 0। अब वक्र के उस बिंदु पर जहां x बराबर 2 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का जो वैल्यू आई है उसमें एक्स की जगह 2 लिख दो आप। एक्स की जगह 2 लिख देंगे, माइनस 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 12, 12 माइनस 1 11। तो इस वक्र के उस बिंदु पर जहां x का मान 2 है, स्पर्श रेखा की खींचोगे तो उसकी प्रवणता कितनी आएगी, 11 आ जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है बेटा, 4 नंबर भी सेम ऐसे ही लगेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, मैं कर्व आपको दिए दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। इसमें x निर्देशांक 2 था, इसमें x निर्देशांक कितना है, 3। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, 3rd नंबर की तरह से, इसलिए प्लीज आप अपने आप से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे कर्व दिए गए x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर
थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता चाहिए। अभिलंब की प्रवणता के लिए पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, फिर आप अभिलंब तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बउआ हो देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। कैसे निकाला जाए बता सकते हैं? पहले आप डी डी थीटा ऑफ वाई निकालिए, फिर डी डी थीटा ऑफ एक्स निकालिए और फिर इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करो बेटा, इसका a साइन क्यूब थीटा का बउआ आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का बेटा कॉस थीटा। x का थीटा के सापेक्ष करिए, कॉस क्यूब थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कॉस थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल, साइन थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई माइनस साइन अपॉन कॉस बचा और ये माइनस भी बच गया, तो माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, तो ये बस इसका मान निकाल लो। वक्र के बिंदु थीटा इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्शी की प्रवणता यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में थीटा की जगह π/4 नोट कर दो, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में थीटा की जगह π/4 लिख दो, तो हम लिखेंगे माइनस और बेटा tan π/4 का मान 1, तो 1 आ गया। ये क्या आ गई बता सकते हैं? दिए गए वक्र के बिंदु थीटा इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए। इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता बताइए। क्या कैसे करते हैं आप? अगर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम है तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं? या तो आप सूत्र लगा दो -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता, और या तो आपने जो सीखा है वो कर दो। क्या? स्पर्शी की प्रवणता को पलट दो और फिर निशान बदल दो उसका। तो स्पर्शी की प्रवणता -1 का व्युत्क्रम -1 का निशान बदल दोगे तो +1। ये अभिलंब की प्रवणता आ गई और यही हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? तो ये हमने कहां तक कर लिया है। और बउआ देखो, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं नहीं कर रहा हूं, आपको खुद करना है, जिसमें x की वैल्यू दी गई है 1 - a sin थीटा और y की वैल्यू दी गई है b cos स्क्वायर थीटा और लिखा है थीटा इज इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करिए। बउआ देखो, यहां पर भी तो आपने ये कर्व दिया था, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता निकाली है। सेम x और y इसमें दिए हैं, आपको इस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, नहीं आएगा तो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अदरवाइज जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।